ट्राई हाइड्रिक इथेन। ट्राई प्रोपेन। प्रोपेन 1, 2, ट्राइप्रोपेन। 3 ट्राई हाइड्रिक प्रोपेन। प्रोपेन। चलिए भाई, ये तो सभी को आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से आप रिंग में भी कंपाउंड ये OH के हिसाब से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक OH आया तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। भाई हाइड्रिक को आप इंडिकेट कर रहे हैं तो हाइड्रिक को ही लेकर चलिए। ये क्या होगा? मोनोहाइड्रिक बेंजीन। अगर 2 लग गया तो ये हो गया डाईहाइड्रिक, और अगर 3 लग गया, 3 लग गया तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक। दूसरा और ये तीसरा ट्राईहाइड्रिक। ओके, बेंजीन। लिख लिया सभी ने? अब आगे लिखिए नेक्स्ट। कंपाउंड्स कंटेनिंग, सेकेंड टाइप में है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3। तो कार्बन वो कैसा है? द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 कार्बन, ओके, जिसमें कार्बन क्या होगा? sp3, जिससे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ऐसे कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब प्राइमरी में आप जानते हैं कि जैसे कार्बन है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उससे कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा प्राइमरी। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी। फिर अगर आपका जो कार्बन है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो चाहे सिमिलर हो चाहे डिफरेंट हो, तो अब उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। ओके, एंड फाइनली अगर यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करने वाला कार्बन उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सो दैट विल बी टर्सरी। ओके, बना लो बेटा। इसी तरह से रिंग वाले कंपाउंड में भी देख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। वहां पर भी प्राइमरी सेकेंडरी होंगे लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, रिंग वाले कंपाउंड भी आपके इस तरीके से आ सकते हैं अगर यहाँ कार्बन अलग है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया प्राइमरी। फिर अगर यहाँ पर इस तरीके से OH 2 रिंग जुड़ गई और एक हाइड्रोजन, तब ये सेकेंडरी। अब रिंग भी जुड़ सकती है और एल्काइल ग्रुप भी जुड़ सकता है। और टर्सरी में हो सकता है कि 2 रिंग हो जाए और एक एल्काइल ग्रुप हो जाए, या फिर 2 एल्काइल ग्रुप हो जाए एक रिंग हो जाए, तब उसे हम टर्सरी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान लेंगे सब लोग। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, मिटा दे इसको, लिख लिया सभी ने ना? एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक कंपाउंड होते क्या है जनरली? एलाइलिक अल्कोहल,
क्या होते हैं? when sp3 carbon containing OH group is attached with sp2 carbon atom, sp2 कार्बन एटम, ठीक। जैसे CH2OH ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर CH2। इसका कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एलाइलिक। ये हुआ आपका एलाइलिक, ठीक। ये एलाइलिक में प्राइमरी। इसी तरह से OH कौन है भाई, यहाँ पर R, ये H, ठीक। तो ये क्या हो गया? दैट इज द सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हुआ। ऐसे ही टर्सरी बना सकते हैं, R डैश R और यहाँ पर C और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 CH। ये हुआ टर्सरी। ओके बेटा, क्लियर है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही। तो ये क्या बन गए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। ओके, इसके बाद फिर देखेंगे अगला हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। लिखिए बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, लिखिए। द बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर, the benzylic alcohols are those compounds in which hydroxyl group containing carbon is attached with hydroxyl group containing carbon is attached with benzene ring and it is sp3 hybridized। ये क्या है? sp3 hybridized है। तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक, इसी तरीके से सेकेंडरी बेंजाइलिक, यहाँ पर H, यहाँ पर R, यहाँ पर OH। ये हुआ सेकेंडरी बेंजाइलिक। और ये आपका हो गया टर्सरी बेंजाइलिक, दैट इज द टर्सरी बेंजाइलिक। हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट, नो सर। ऊपर वाला तो लिख ही लिया ना। नेक्स्ट है, देखिए कंपाउंड्स, थर्ड वाला है कंपाउंड्स containing sp2 carbon, ठीक, attached with hydroxyl group। अब यहाँ पर
डायरेक्टली sp2 की sp2 बात कार्बन कर रहे हैं। है। अब जो कार्बन आएगा जिससे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा होगा, sp2 होगा। अभी तक जितने कार्बन आपने देखे वो कैसे थे, sp3 वाले थे। अब होगा sp2 जिससे कि डायरेक्टली आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जैसे देखो पहला इसमें आता है नंबर 1 विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल, अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल में क्या आएंगे आपके पास, जैसे CH जिससे कि OH जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर जुड़ेगा यहाँ पर ये दूसरे कार्बन से। तो डायरेक्टली जिससे हमारा OH जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, इसलिए ये कहलाएगा विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल आपके क्या हो सकते हैं बेटा, विनाइलिक अल्कोहल इनका केवल प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। ठीक, अगला फिनॉल्स। सर इसको नहीं लिखाएंगे? अच्छा हाँ लिख लो, लिख लो, लिखिए when hydroxyl group containing, when hydroxyl group containing carbon is sp2 hybridized, is sp2 hybridized, then aliphatic compounds are known as, aliphatic compounds are known as vinylic alcohols, vinylic alcohols एलिफैटिक कंपाउंड are known as vinylic alcohols, whereas if the sp2 hybridized carbon containing hydroxyl group is the part of benzene ring, the compound is known as phenol, the compound is known as phenol। तो एलिफैटिक में ये विनाइलिक कहलाते हैं और अगर ये बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है डायरेक्टली तो फिनॉल कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बना, ठीक, फिनॉल्स। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर लिख लिया बेटा? अब आयुपैक नेमिंग में इन IUPAC नेमिंग E of alkane is replaced by all, okay, with its position। पेरेंट अल्केन के नाम में से जो ई आता है उसको हटाकर हम ऑल लगा देते हैं along with the position, यानी कि जिस जगह पर ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। जैसे CH3OH, CH3OH, तो ये क्या हो गया,
मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए कहलाएगा मिथनॉल। मीथेन में से ई हटा दिया और ऑल लगा दिया, मिथनॉल। ठीक, इसी तरीके से CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर OH लग गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? देखो 1 2 3, तो आ गया 3, है ना? 3 पर क्या लगा हुआ है आपका? ऑल लगा हुआ है, और है क्या? 1 2 3 4 5, तो 3 पेंटेन, पेंटेन में से ई हटाया और ऑल लगा दिया, तो 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल भी लिख सकते हैं इसको। पेंटेन 3 ऑल भी लिखा जा सकता है इसको। हो गया बेटा? Yes. अगर मान लीजिए कंपाउंड है आपके पास CH3 C, यहाँ पर OH और नीचे भी OH, CH2 CH3, ठीक, तो नेम हो गया कंपाउंड का। देखो 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से ई हटाया, कहाँ पर लगा हुआ है? देखो ब्यूटेन 1 डाइऑल, है, ब्यूटेन 2 डाइऑल, 2 पे लगा हुआ है डाइऑल, डाई। ब्यूटेन 2 डाइऑल, क्योंकि 2 पर ही 2 बार लगा हुआ है ना? केवल 2 से काम नहीं चलेगा, ब्यूटेन 2 डाइऑल लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आइसोनियो नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? देखो क्या सर? अगर इससे पहले तो देखो नॉर्मल, ये कॉमन नेम में आएगा बेटा, ये आइफक नेम में नहीं है। नॉर्मल, फिर आइसो, और फिर नियो। ओके, तो नॉर्मल कंपाउंड क्या होगा बेटा? अगर केवल स्टेट चेन कंपाउंड है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे ये क्या हो गया 1 2 3, तो ये हुआ नॉर्मल प्रोपेनॉल, नॉर्मल प्रोपेनॉल। ठीक, अगर यहाँ पर 1 2, एक और बढ़ा देते हैं प्रोपेनॉल, अभी आगे फंस जाएगा मामला, CH3, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक, अब अगर यही फिर से 4 कार्बन हमने ले लिए और एक कार्बन कोई साइड चेन में चला गया, इस तरीके से ध्यान रखिए, सुनिए, अगर यहाँ पर हमने फिर से 4 कार्बन लिए लेकिन एक कार्बन जो है साइड चेन में चला गया, तो इसे बोलेंगे हम आइसोब्यूटेनॉल। क्योंकि 4 कार्बन है तो यहाँ पर इसको हम ब्यूटेन ही कंसीडर करेंगे, लेकिन कॉमन नेम में इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेनॉल, क्योंकि एक जो है वो साइड चेन में चला गया। ओके बेटा? बेटा वीडियो अगर पॉज हो रही है तो ये आपके नेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर नेट सही चल रहा है। ओके, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि आपका नेट जो है वो अनस्टेबल है, तो ये आपके नेट की प्रॉब्लम है। ओके, अगला देखिए नियो में क्या होगा। नियो में जैसे आपके पास यहाँ पर है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में से 2 कार्बन जो है वो साइड चेन में लग जाए, तो इसे हम बोलेंगे नियो। क्या क्या बोलेंगे इसको हम? नियो ब्यूटेनॉल, नियो ब्यूटेनॉल। कभी कभी आपको ऐसे कंपाउंड दे देता है वो, या बनाने के लिए बोलता है, जिसमें कॉमन नेम दे देता है आइसो नियो करके, तो आपको पता होना चाहिए।
तो एक्चुअली में आइसो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? आइसो कंपाउंड्स 1 डिग्री कंपाउंड है ना? नहीं सॉरी, 2 डिग्री कंपाउंड है, नॉर्मल 1 डिग्री है, और नियो जो है वो 3 डिग्री कंपाउंड होता है। ठीक, जो नॉर्मल है ये कैसे हैं? 1 डिग्री कंपाउंड है, आइसो 2 डिग्री कंपाउंड होता है, और नियो जो होता है वो 3 डिग्री कंपाउंड होता है। तो कॉमन नेम में आइसो नियो नॉर्मल लिखा जा सकता है कंपाउंड्स को। हो गया बेटा? Yes. यस सर। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अल्कोहल में कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसे हम साइक्लो प्रीफिक्स के साथ में नेम करते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है, क्या हो गया ये? दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, बहुत लोग इस तरह से रिंग को देखकर तुरंत समझते हैं कि बेंजीन है, तो थोड़ा सा ये अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। बेंजीन रिंग के लिए हमको अल्टरनेट डबल बॉन्ड या फिर बीच में इस तरह से इनकम्प्लीट रिंग होनी चाहिए, तब उसको हम बेंजीन बोलेंगे, वरना वो साइक्लोहेक्सेन होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके बेटा? अब जैसे ये कंपाउंड, Yes, इसका नाम बताओ चलो। एक OHCH3। देखते हैं पहले कौन बताता है नाम। दिलीप नहीं बताया। बोलिए भाई। इतना सोचना पड़ेगा? अरे भाई ये हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है। Cyclomethyl. हाँ हाँ चलो। Sir, pentanol. हाँ Pentanol. ठीक है, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल, ये हुआ 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक, अभी वाली नेमिंग आप लोग कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। अगला देखते हैं हम लोग फिनॉल में। अभी तक आपने सारा अल्कोहल में देखा नेमिंग, अब फिनॉल में देखिए। ठीक, ये तो आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लग जाए तो ये फिनॉल होता है। ठीक, अब बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर एक OH, और इसके बाद फिर पैरा पर भी एक OH लग जाए, ऑर्थो पर, सॉरी ऑर्थो, तो ये कहलाता है, कॉमन नेम इसका हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, लेकिन आयुपैक नेम हो गया 2, एक मिनट, क्रिसॉल ये नहीं है आपका, CH3 है टॉल्वीन के साथ। हाँ, तो ये क्या हो गया? ऑर्थोक्रिसॉल, और ये हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, अगर यही आपका CH3 यानी कि टॉल्वीन के साथ में CH3 इसके साथ में मेटा पर लग जाए, तो ये कहलाएगा मेटा क्रिसॉल, कॉमन नेम। और ये हो गया 1 2 3 मिथाइल फिनॉल, ये आयुपैक नेम। और चौथा, जब आपने इसको पैरा पर लगा दिया,
ये हो गया पैरा क्रिसॉल या फिर 4 मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल। हो गया बेटा। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ लग जाए ऑर्थो और फर्स्ट पोजीशन पर, तो उसे बोलेंगे कैटिकॉल। क्या बोलेंगे? कैटिकॉल। OH OH। ठीक, तो क्या हो गया ये? कैटिकॉल। कैटिकॉल। अगर ये मेटा पोजीशन पर आ जाए, एक मेटा पोजीशन पर, तो रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और अगर ये पैरा पोजीशन पर चली जाए, पैरा पोजीशन पर इस तरीके से, तब इसे बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन। 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 ठीक, एक चीज ध्यान रखिए, अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गए इस तरीके से, तो पहली बात तो ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो गया अनस्टेबल? क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये दोनों लोन पेयर अपना इसी में डालने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये अनस्टेबल होकर तुरंत यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। तुरंत यहाँ से क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके ये कार्बोनिल ग्रुप बना लेता है। कार्बोनिल ग्रुप बना लेता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो कहीं पर भी आपका, अगर आपको एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखे, तो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव कर दीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, लिख लिया बेटा सभी ने? आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में। इसको भी हम डाल देंगे आपका वीडियो उस पर, यूट्यूब पर, जिसको देखना होगा देख लीजिएगा। ठीक, रिवीजन के लिए आपका वहीं पर ही पड़ा रहेगा। ओके।